ये गंगा माता गोस्वामिनी के जन्मस्थली है कुटिया। इधर के राजघराने के राजकुमारी थे वो। जन्म से ही इतने बड़े महल में उनका अवतार हुआ, पर जन्म से ही बहुत विरक्त थे। बिल्कुल भौतिक व्यवहारिक जीवन में तनिक भी आसक्ति नहीं थी उनकी, और छोटे उम्र से ही श्रीमद् भागवत के तरफ गंगा माता गोस्वामी जी की जो आसक्ति जो थी वो देख के माता पिता राजा नरेश नारायण जी उनके पिताजी थे, और सब घबराहट में आ गए और जल्द से जल्दी इनको शादी करवा के एक कुटुंबिनी बनाने के लिए प्रयास किया। पर गंगा माता गोस्वामी जिनके पूर्वाश्रम का नाम था सची देवी, उन्होंने ये सब प्रयासों का तिरस्कार किया और अपने माताजी के देहवियोग के बाद उन्होंने ये स्थान त्याग कर श्री वृंदावन धाम के लिए यात्रा में गई। उधर हरिदास पंडित गोस्वामी महाराज के शरण में आए, जो उस समय वृंदावन के गोविंद देव जी मंदिर, क्योंकि उत्तर भारत के सबसे प्रसिद्ध और विशाल मंदिर जो रूप गोस्वामी ने स्थापना की वृंदावन में, उधर के महंत थे हरिदास पंडित गोस्वामी जी महाराज। उस समय हरिदास पंडित गोस्वामी जी के शरण लेके उनके शरण में अनेक शास्त्रों का अध्ययन किए। गंगा माता गोस्वामिनी एक बहुत बड़ी विदुषी भी थी। उसके बाद गुरु महाराज की आज्ञा के अनुसार राधा कुंड गए, और राधा कुंड में हरिदास पंडित गोस्वामी जी के ही भतीजी लक्ष्मी प्रिया देवी, जो दूसरे एक महान भक्त थी, उनके संग में रहकर प्रति दिवस 3 लाख हरिनाम जाप करने का व्रत लिया और अनेक साल और नित्य गोवर्धन परिक्रमा करते थे। लक्ष्मी प्रिया जी एवं गंगा माता गोस्वामी दोनों मिलकर गोवर्धन परिक्रमा करते थे। इस प्रकार अनेक साल वृंदावन में, श्रीधाम वृंदावन में साधना किए, तपस्या किए, भजन किए भगवान के। और उसके बाद गुरु आज्ञा के अनुसार श्रीमद् भागवत धर्म का प्रचार के लिए पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी के लिए गोस्वामिनी माता पधारे। और उस समय जगन्नाथपुरी, उधर सार्वभौम भट्टाचार्य का जो घर जो था, पुराना घर, वो पूरा टूटा फूटा हालत में था उस समय। उस घर में रहकर अपना भजन वगैरह शुरू किया, और बहुत बड़े महान ज्ञानी भी थी, इसीलिए उन्होंने प्रति दिवस भागवत प्रवचन शुरू किया। उनके भागवत प्रवचन सुनकर अनेक लोग प्रति दिवस माता के पास आते थे श्रवण करने के लिए। अनेक लोग उनके शिष्य बने। तो इस प्रकार जगन्नाथपुरी में उन्होंने भागवत धर्म का प्रचार शुरू किया। और उधर के राजा महाराज गजपति उस समय इनके प्रवचन के बारे में सुनकर श्रवण करने के लिए आए, बहुत प्रभावित हो गए। इस प्रकार चीज़ें आगे बढ़ रहे थे, और एक दिन गंगा सागर मेला के समय पर उधर के सारे भक्त लोग गंगा सागर मेला जाने के लिए प्रयास कर रहे थे। तो वो सब आके माता से प्रार्थना किया कि आप भी हमारे साथ गंगा सागर चलिए, मेला में भाग लेंगे, स्नान करेंगे कृष्ण तिथि तृतीया के अवसर पर। तो माता ने बोला, मैं तो क्षेत्र संन्यास ले चुकी हूँ, मैं पुरुषोत्तम क्षेत्र छोड़ के, यानी जगन्नाथपुरी छोड़ के और कहीं नहीं जाएंगे। तो बाकी सब लोग चले गए और माता उधर ही भजन कर रही थी। और उसी दिन रात, गंगा सागर मेला का मुख्य दिन के रात, माता गोस्वामिनी को सपने में जगन्नाथ प्रकट हुए और उनको आदेश दिया कि तुम्हारे घर के पास एक श्वेत गंगा जो है, ब्रा सरोवर, उस श्वेत गंगा सरोवर में स्नान करिएगा। और जगन्नाथ के आदेश के अनुसार माता ने श्वेत गंगा में स्नान करने के लिए निकले। तो उस समय एक अद्भुत चमत्कार हुई। साक्षात गंगा माता, गंगा देवी प्रकट हुई, और उधर से एक बहुत तीव्र प्रवाह में, गंगा के प्रवाह में, गंगा माता गोस्वामिनी जो है, शची देवी जो है, साक्षात जगन्नाथ महाप्रभु के गर्भगृह के अंदर प्रवेश किया मध्य रात्रि के समय पर। पर माता गोस्वामी को ऐसा पता नहीं चल रहा है, वो तो गंगा में स्नान कर रही है। उनके अनुभव में गंगा सागर मेला में जगन्नाथ और अनेक करोड़ों भक्तों के साथ गंगा सागर में स्नान कर रही है। तो इस अनुभूति में हरि बोल हरिनाम का घोष करते हुए माता गंगा सागर स्नान का आनंद ले रहे हैं। और ये आवाज़ जगन्नाथपुरी मंदिर के बाहर जो सैनिक लोग खड़े थे, उनके कानों में आ गए। मध्यरात्रि के अवसर पर गर्भगृह के अंदर से इस प्रकार हरि बोल शब्द कैसे, गूंज कैसे आ रहा है? कोई चोर अंदर घुस गया क्या है?
तो उन लोगों ने पंडित लोगों को, उधर के पांडा लोगों को इन्फॉर्म किया, राजा को इन्फॉर्म किया। रातों रात सब लोग चाबी वाबी सब लेके आ गए। क्या हो रहा है गर्भगृह के अंदर से? आवाज़ के इतना जोर जोर से कैसे आ रहा है? कोई महिला चिल्ला रही है, उलूध्वनि कर रही है, हरि हरि बोलो कर रही है। तो गर्भगृह का दरवाज़ा खोल के देख रहा है, जगन्नाथ के श्री चरण में माता गंगा गोस्वामी हरि कीर्तन करते हुए भाव विभोर में अपने भाव में है। तो ये देखकर पंडा लोग जो है, उन लोगों ने सोचा कि ये जगन्नाथ के आभूषण चोरी करने के लिए आए हुए कोई चोर है। पकड़ लिया, अरेस्ट किया उनको। और जब पंडा लोग आदेश देते हैं कि तो राजा को भी अनुसरण करना पड़ता है, तो राजा इनको जेल में डाले। तो इसके वजह से, ये घोर वैष्णव अपराध के वजह से जितने भी पंडा लोग थे, उनके सब परिवारों में अनेक लोग बीमार पड़े, बहुत दुखी हो, बहुत जगन्नाथ का सेवा तक उसमें विघ्न आ गया। और बाद में जगन्नाथ भगवान स्वयं राजा और पंडा लोगों के सपने में आकर आदेश दिया कि बहुत बड़े घोर अपराध हुआ है तुम लोगों की तरफ से, तुरंत माता को जेल से मोचित करो और उनका शरण ले लो, उनसे दीक्षा ले लो। तो इस आदेश के अनुसार सब लोग उनसे दीक्षा लिया। और राजा ने अपने प्रायश्चित के रूप में वो बड़ा जो घर जो था, पुराना घर जो टूटा फूटा घर जो पड़ा था सार्वभौम भट्टाचार्य का, वो घर का नवीकरण किया और अनेक विग्रहों का स्थापना किए। और इस प्रकार गंगा माता गोस्वामिनी जगन्नाथपुरी में भागवत धर्म का प्रचार किए। अनेक लोग उनसे प्रभावित होकर भक्त बने। तकरीबन 120 साल उन्होंने 120 साल तक उन्होंने यह लीला किए। और उसके बाद अपना सुधाम लीला समाप्त कर, यह लीला समाप्त करके सुधाम के लिए पधारे। ये गंगा माता गोस्वामी का महिमा है। पूरे गौड़ीय परंपरा में अगर एक महिला को गोस्वामिनी टाइटल दिया गया है, वो गंगा माता गोस्वामिनी। उनका जो विरक्ति, वैराग्य एवं ज्ञान के प्रभाव देखकर सारे महापुरुष लोग उनको एकजुट होकर उनको ये नामकरण दिया, गंगा माता गोस्वामिनी। बोलो गंगा माता गोस्वामिनी की जय हो। कुटिया धाम की जय। जय हो।